वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आपकी ज़िंदगी में कोई फैंटेसी नहीं रही तो फिर भूल जाएं दुखों को, बस ये ड्रामास देख लें। लाइफ आपको हसीन से हसीन तर लगने लगेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, एक थी लैला। ड्रामा सीरियल एक थी लैला मुनफरिद स्टोरी पर मबनी ड्रामा है। ये ड्रामा यूट्यूब पर खासा सर्च किया जा रहा है। एक थी लैला ये ड्रामा वेब सीरीज के अंदाज में लिखा गया है। 6 पर मबनी इस ड्रामे की आखिरी किस्त 12 जनवरी को एक्सप्रेस टीवी से नशर हुई। कहानी एक टिकटॉकर लड़की की है और मंजरनामा अंदरून लाहौर का है। पहली 5 साल पहेली की तरह गुजरती हैं, जिसमें लैला घर से गायब हो गई है और पुलिस उसकी तलाश में है। 5 साल पंजाब पुलिस की तलाशी और काम में गुजरती हैं। एक के बाद एक शख्स शक में गिरफ्तार हो रहा है, मगर लैला का सुराग नहीं मिल रहा। पंजाब पुलिस जिस तरह बदनाम है, यहाँ इसके बरक्स इसलिए दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाला खुद हीरो है, उसकी लैला खो गई है और वो उसकी तलाश में है। ड्रामे के मंजरनामे और किरदारों के लिए अंदरून लाहौर की तंगो तारीख गलियों का इंतखाब किया गया, जो इंसान की पूरी नफ्सियात में सदियों से भेद बनकर छाई हुई है और हर बार भेद से नया राज बरामद होता है। नंबर 9, दरार। ड्रामा सीरियल दरार 2022 का लव स्टोरी ड्रामा है। इसमें जिब्रान एक ऐसे मर्द का किरदार अदा कर रहे हैं जिसकी ढेरों गर्लफ्रेंड्स हैं और वो नाजायज ताल्लुकात पर यकीन रखता है, लेकिन मौशरे में उसकी शख्सियत का ये वाला पहलू छुपा हुआ है। जिब्रान के साथ इस ड्रामे में मोमिल शेख, अमर खान, बहरोज सब्जवारी, शाहीन खान, सबीहा हाशमी, सीमी पाशा, हमजा तारिक और देगर शरीक हैं। दरार ड्रामे में सैयद जिब्रान शहीर अहमद का किरदार अदा कर रहे हैं, जो हकीकी जिंदगी में MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन दौरान तालीम उन्हें एक्टिंग का शौक हो गया था। ड्रामे में शहीर अहमद एक खुश इखलाक और कामयाब बिजनेसमैन है जो इरहा नामी लड़की से मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। बाद में जब इरहा की कजन सजल उसे मिलती है तो वो उसकी तरफ मतवज्जो होता चला जाता है और फिर उसके साथ इश्क पेचा लड़ाना शुरू कर देता है। कई औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने वाले मर्द अपने रिश्तों के साथ भी मुखलिस नहीं होते और अपनी बीवी को भी घास नहीं डालते, लेकिन ड्रामा दरार में एक ऐसा मर्द दिखाया गया है जो कि एक परफेक्ट शौहर है, आइडियल दामाद है, जबरदस्त भाई है, लेकिन इसके बावजूद औरतों से नाजायज ताल्लुकात भी रखता है। वो इतना शातिर है कि उसने दुनिया के सामने अपना जो इमेज बना रखा है वो परफेक्शन का है, लेकिन उसकी ज़ात में जो बुराइयां और कमजोरियां हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। नंबर 8, सनम। ड्रामा सीरियल सनम एक बेस्ट ड्रामा है। ड्रामे में दिखाया गया है कि रोज रोज के लड़ाई झगड़े और घर के खराब माहौल में परवान चढ़ने वाली औलाद अपने अंदर बेशुमार महरूमियों और खामियों के समंदर को समेटे होती है। वालिदैन की तरफ से मिलने वाली नाकदरी उनकी शख्सियत में खालीपन की कई दरारें छोड़ देती है, जिनको भरने की नाकाम कोशिश में औलाद सारी जिंदगी ख्वार होती है। ज़हनी इंतशार से मुतासिर एक नामुकम्मल शख्सियत की अक्कासी करता एक अहम किरदार है आयला हरीम फारूक का, जो कि ड्रामा सीरियल सनम का बुनियादी उन्वान है। आयला यानी हरीम फारूक एक बहुत बोल्ड लड़की है जो अपनी पसंद से हारिब यानी उस्मान खालिद भट्ट से शादी के बंधन में बंधकर काफी खुश है, मगर ये खुशी शादी की पहली रात ही बेयकीनी में तब्दील हो जाती है जब हारिब का जिगरी दोस्त शहरोज यानी माद इरफानी उसे हारिब की साबिका महबूबा सारा यानी शर्मीन अली के बारे में बताता है। सारा को लेकर आयला का शक रोज बरोज बढ़ता जाता है, जिससे आयला और हारिब की नई शादीशुदा जिंदगी बेइंतहा मुतासिर होती है। नंबर 7, मुझे प्यार हुआ था। ड्रामा मुझे प्यार हुआ था ट्रेंडिंग सीरियल है। आम मिडिल क्लास की कहानी है जो मुल्क की अक्सरियत है। अच्छी बात यह है कि हर ड्रामे की अक्सर कहानियों की तरह महर यानी ड्रामे की हीरोइन महलों के ख्वाब नहीं देख रही, लेकिन एक शहजादे का उस पर दिल आ जाता है। महर की शादी की बात उसके चचाजाद साद से बचपन में तय हो चुकी है। दोनों कजन्स की केमिस्ट्री भी अच्छी है। साद को महर से मोहब्बत भी हो चुकी है, मगर वो इजहार नहीं कर पाता। साद की बहन उसे बारहा समझाती है कि वो इजहार मोहब्बत कर दे वरना उसे पछताना पड़ सकता है, मगर वो अपना कैथारसिस अपनी डायरी के सफात पर करता दिखाई देता है। मुश्तरका खानदानी निज़ाम की खूबसूरत तस्वीर कशी की गई है, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं की जा रही, बल्कि जो बात दिल में है उसको साफ और महज़िब अल्फाज में दूसरे को बता दिया जाता है। एक दूसरे को उसकी बशरी कमजोरियों के साथ कबूल करना दिखाया गया है। रिश्तों की सबसे बड़ी मिराज यही होती है कि दूसरे को तब्दील करने की कोशिश ना की जाए, जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लिया जाए। मोहब्बत भी इसी का नाम है। नंबर 6, कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी नामी ड्रामा सीरियल एक मेगा हिट स्टोरी है। ये जबरदस्ती की शादी पर मबनी है। इस ड्रामे की कहानी शमशेर यानी दानिश तैमूर की महक यानी दुर-ए-फशां से एक तरफा मोहब्बत पर मबनी है, जिससे महक और उसका खानदान मुतासिर हो रहे हैं। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में दानिश तैमूर यानी शमशेर, दुर-ए-फशां सलीम यानी महक, लाइबा खान यानी निदा, नुमान एजाज यानी बाबा साहब, शहूद अलवी, लैला वास्ती, अतीका ओढ़ू, हमाद शोएब और दीगर मरकजी किरदार निभा रहे हैं। ड्रामे की कहानी अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले शमशेर और मतवस्त तबके की लड़की महक के गिर्द घूमती है।
शमशेर को महक से मोहब्बत हो जाती है और उसे हासिल करने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन महक शमशेर से मोहब्बत नहीं करती, फिर भी दबाव में आकर शादी के लिए राजी हो जाती हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी में जो मनाजिर दिखाए गए उसमें दानिश तैमूर का किरदार बहुत ही अलग था। उनको मगरूर और बहुत ही जाहिल दिखाया गया, जो खातून किरदार के साथ बदतमीजी करके बहुत खुशी महसूस करता है। ड्रामे के दौरान खातून जब भी फ़ोन कॉल करके दानिश को उनके नाम से मुखातिब करती हैं तो वो उससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जो कि काफ़ी मज़े का खेज़ लगता है। नंबर 5, तुम मेरे ही रहना। तुम मेरे ही रहना एक हाई ग्रॉसिंग सीरियल है। इसके मरकज़ी किरदार हैं रानिया और नमेल। नमेल रानिया की पुप्पी का बेटा है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दोनों की मंगनी भी हो जाती है, लेकिन तभी रानिया की माँ दरमियान में आ जाती है, जो दौलत के लालच में उस मंगनी को तोड़ देती है। लेकिन रानिया और नमेल घर से भागकर शादी कर लेते हैं। कहानी में नया मोड़ इस वक्त आता है जब अनाक की जंग में एक दिन रानिया के बाप के हाथों नमेल के भाई का खून हो जाता है और नमेल का बाप अजीबोगरीब शराइत पर रानिया के बाप को माफ कर देता है। वो क्या शराइत थी, ये जानने के लिए आपको ड्रामा तो मेरे ही रहना देखना पड़ेगा। तो मेरे ही रहना सैयद वसी शाह की तहरीर है। हिदायत आसिफ यूनिस ने दी है। पेशकर सिक्स सिग्मा की है, जबकि अदाकारों में विकाल, उर्वा, सबा हमीद, वसीम अब्बास, हुमा हामिद, राशिद महमूद, उज़मा हसन, किरण हक और सुहेल समीर शामिल हैं। नंबर 4, झूम। ड्रामा झूम के बहुत चर्चे सुने तो हम भी ड्रामा देखने पर मजबूर हो गए। पहले तो बड़ी स्क्रीन जैसे सीन ने सब सुनी सुनाई बातें भुला दी और वो ख्वाब तबीर होता दिखाई दिया, जिसका बहुत यकीन है कि जमीन जल्द अपने रास्ते बदलने वाली है। सब टैबूज टूटने वाले हैं। एक्शन फिल्म जैसे मंजर नौजवानों को रागिब करते हैं तो साथ ही प्रोफेसर तोकीर इस रगबत के जख्म पे मरहम लगा देते हैं। ये तजाद का बहुत अच्छा इम्तजाज है। चिराग तले अंधेरा कैसे रह जाता है, दूसरों को जिंदगी देने वाले अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी सकते, जिंदगी आवारगी कैसे बनती है, जुनून इंसानियत कैसे छीन लेता है, जज्बातियत में इंसानियत कैसे खो जाती है, ये बातें समझने के लिए ड्रामा झूम देखा जा सकता है, जो इस वक्त हर नौजवान के दिमाग में झूम रहा है। अपने बेटों को मर्द नहीं इंसान बनाइए। इस ड्रामे में ऐसे ही 4-5 लड़के हैं जो मर्द बन गए हैं, लेकिन कैसे बने हैं इसका फलसफा बयान करने के लिए एक बहुत जानदार किरदार प्रोफेसर तोकीर का है, जो हजारों लोगों खुसूसी नौजवानों का जहां दीदा मुअल्लिम है, लेकिन उसका अपना इकलौता इंजीनियर बेटा आर्यन अपनी डिग्री और वक्त न सिर्फ जाया कर रहा है, बल्कि वो एक बदमिजाज, वसीला और जंगजू इंसान बन चुका है। इसके मिजाज की वजह से लोग उससे दूर ही रहते हैं। एक एंग्री यंग मैन की कहानी है जिसका बाप दुनिया भर में गुस्सा और जज्बात पर कंट्रोल करने पे लेक्चर देता है और उसके इल्म की शोहरत दूर दूर तक है, लेकिन वो अपने बेटे को इस मर्ज से नहीं बचा सका। नंबर 3, बोझ। बोझ जियो टीवी का एक नया सीरियल है। सारे रिश्तों में सबसे मजबूत सहारा एक बाप का ही होता है, जिसका दिया हुआ मान और हौसला जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी का जामिन बन जाता है। जब बाप का साया सर से उठ जाए तो जिंदगी का इम्तिहान किस तरह बन जाता है अज़ाब जान। ड्रामे के अहम किरदारों में फहद शेख, सना फखर, फरहान काशिफ, लैला वास्ती, सीमी पाशा, शाइस्ता जबीन, सलीम मिराज, बाबर खान, फायजा गिलानी, इरीज महिउद्दीन, साजिद शाह, आसिम महमूद, अली रिजवी, मुनज़्ज़ा वकास, अरीशा रजी, यासिर असलम, फजीला लाशारी, फलक शहजाद, हाशिम रजा खान और दीगर शामिल हैं। नंबर 2, यूं ही। इमोशनल स्टोरी ड्रामा यूं ही ऐसे ही एक रवायत परस्त खानदान की कहानी है जो मुकम्मल तौर पर अपनी खानदानी रिवायात पे कारबंद रहता है। नामुनासिब तो दूर की बात है, आम सी कोई जदीद रिवायत भी नहीं अपनाता, जिसकी वजह से सारा घराना न सिर्फ दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है, बल्कि उनके बच्चे भी जहनी मरीज बन जाते हैं और बुजुर्ग भी। एक कजन की मंगनी क्या टूटती है, लड़की दिल को ऐसा लगाती है कि मर ही जाती है। मौत बरहक है, मगर उसका नुक्ता अरूज-ए इख्तिताम ही जब कजन साहब बना दिए जाएंगे तो यही जहनी हालत होगी। खुर्शीद आपा का इंतकाल हुआ, छोटी बहन को भी तलाक हो गई, क्योंकि रिवायत नमाई तो यही है, खानदान एक जैसा होगा, यानी खराब चाल चलन वाला। नंबर 1, संगे माँ। ड्रामा सीरियल संगे माँ किसी भी इंटरनेशनल लेवल के ड्रामे को मात दे सकता है, खासतौर पर ड्रामे के डायलॉग्स जिनमें एक बेहद वायरल हुआ कि ओ परवरदिगारा तेरे हिलमन ने है तुझे पुकारा, खुदकुशी में अगर ना होता आखिरत का खसारा, तो तेरा हिलमन गर्दन में फंदा डाल के झूल जाता, खुद को मार देता और खोपड़ी में सीसा उतार लेता, अपना लब सी लेता और जहर का प्याला पी जाता। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाएं तो बज़ाहिर यही नजर आता है कि हिलमन खान के किरदार में आतिफ असलम की एंट्री ने सबके दिल जीत लिए हैं। जहां एक तरफ गुलकार आतिफ असलम संगे माँ में डेब्यू कर रहे हैं, वहीं इस ड्रामे की दीगर कास्ट में सानिया सईद, सामिया मुमताज, नमान इजाज और उनके बेटे जाविया रिजाज, कुबरा खान, हानिया आमिर और मिकाल जुल्फ़िकार शामिल हैं। संगे मरमर की तरह संगे माँ की कहानी भी पाकिस्तान के कबायली इलाका जात की फरसूदा रिवायात और रस्म रिवाज के गिर्द घूमती है और इस ड्रामे में कबायली रिवायत गग या जग पर रोशनी डाली गई है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।